हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म एम एस्पायर पर, जहां पर आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि आपका 10th क्लास में स्टार्ट होता है और कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम तक जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे कॉपी में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति और इंग्लिश में लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस फंक्शन से आप कभी न कभी मिले होंगे। अगर आप 10th क्लास के नीचे बच्चे होंगे तो इससे नहीं परिचित होंगे। अगर 10th क्लास में अभी स्टडी करें तो आपने कभी न कभी इस चीज़ को देखा होगा अपने किताब में या कहीं। तो हम आज आपको इसके ऊपर बेसिक चीज़ों को हम सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार इसका बेसिक क्या होता है और किस प्रकार से ये फंक्शन हमारा काम करता है। ठीक, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा कि हम एक ट्रायंगल पा रहे हुए हैं जो कि ABC कोई मेरा एक ट्रायंगल है और ये कोण हमारा क्या है 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग समझे ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि हिंदी में त्रिभुज। तो त्रिभुज का डिफिनीशन यह होता है कि जो तीन लाइन से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन लाइन से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं द 3 लाइन बाउंडेड एरिया, यानी कि तीन लाइन से जो बंधा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का जो हम लोगों ने देखा कि तीन लाइन से जो मिलकर बना है, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं 3 लाइन बाउंडेड एरिया और हिंदी में 3 लाइन से घिरा हुआ। तो चलिए अब उसके अंदर एक आता है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ट्रायंगल होता है उसका एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जो ट्रायंगल के अंदर हमारा एक पोर्शन आता है वो क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसमें जो एक पोर्शन हमारा रहता है वो क्या रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस रहता है, जिसका एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और बाकी दो कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा होता है। क्योंकि ये चीज़ हम लोग जानते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इस चीज पर बेस है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि ये जो तीन लाइन है, इस तीनों लाइन का क्या क्या नाम होता है, और ये किस प्रकार से त्रिकोणमितीय फंक्शन से रिलेट करता है। तो सबसे पहले तो ये चीज आप समझिए कि आप जितना भी देखते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन वो सारा राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस है, यानी कि समकोण त्रिभुज पर बेस होता है। उसमें कहीं भी कुछ अलग से चार चीजें नहीं आते, सारा चीज इसी से हम लोग पढ़ते हैं और इसी से हम लोग ड्राइव उसको करते हैं और इसी से सारा फार्मूला होता है, चाहे वो हायर स्टैंडर्ड का हो या चाहे लोअर स्टैंडर्ड के हो, सारे राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये तीनों लाइनों का क्या क्या नाम होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एंगल सी को क्या मान रहे हैं, थीटा। एंगल सी को क्या मान रहे हैं, थीटा। एंगल सी को हम लोग क्या मान रहे हैं, थीटा। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो डाउट है कि तीनों का नाम में याद रखना है कि जो सबसे बड़ा लाइन है या जो 90 डिग्री के सामने है, जो 90 डिग्री के सामने है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। उसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और ये चीज जो आपका है जो इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और इसे डिनोट किया जाता है छोटी एच से। किस चीज से, छोटकी एच से। ये इसको छोटकी एच से डिनोट करता है। कौन सा हमने बात किया, आपको हमने अभी समझाया क्या, जो 90 डिग्री के सामने हो या जो सबसे बड़ा लाइन आपको दिख रहा हो, वो लाइन को जजमेंट करना, या जो 90 डिग्री के सामने हो, ये जो साइन आप देख रहे हो एक एंगल के नीचे, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 90 डिग्री इसको कहते हैं। इस साइन को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। तो हम लोग ने देखा कि जो सबसे बड़ा एंगल उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं और उसे एस से डिनोट किया जाता है। अब जो दूसरा है, जिस एंगल को आपने थीटा माना उसके सामने वाला जो लाइन होता है वो क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर इसको हम लोग कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बच गया हमारा वो क्या हो जाएगा, और इसे डिनोट क्या चीज से किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है छोटी पी से। और जो हमारा बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस।
बेस यानी कि आधार, हिंदी में आधार, इंग्लिश में बेस। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है छोटी बी से। क्या किससे डिनोट किया जाता है? छोटी बी से। और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर एंगल बी हमारा क्या है? एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। एंगल बी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। चलिए, तो अभी हम लोग ने क्या सीखा कि जो हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो और दोनों कोणों का मान क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो। और हमने क्या सीखा कि इस जो तीनों लाइन है, इस तीनों लाइन का क्या क्या नाम होता है, क्या क्या नाम होता है, क्योंकि इस नाम से ही हम अपना फंक्शन को ड्राइव करते हैं। इसी नाम के वजह से हम अपने फंक्शन को ड्राइव कर पाते हैं और आगे के फॉर्मूला को हम लोग पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि ये जो सबसे बड़ा लाइन है उसका नाम हम लोग ने कर्ण कहा है। जो 90 डिग्री के सामने है उसे हमने कर्ण कहा है, और जो थीटा के सामने उसे हम लोग ने लंब कहा है, और जो बच गया उसे हम लोग ने आधार कहा है। उसे हम लोग ने आधार कहा है। क्या कहा है? आधार। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, इसे एच से डिनोट किया जाता है, इसे पी से, और इसे बी से डिनोट किया जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको एक दो सवाल देखते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग एंगल को थीटा मानकर देखेंगे कि उसका बेस और आधार क्या होता है। बेस और आधार क्या होता है? बेस और आधार क्या होता है? ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जिस क्वेश्चन को ये देखिए, पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ठीक, राइट एंगल ड्रा करेंगे, और देखिए ये चीज तो दिख रहा है कि ये बताएं अभी हम आपको कि ऐसा साइन हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये डिग्री क्या हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। लिखना नहीं, ये साइन का मतलब ही 90 डिग्री होता है। ये साइन का मतलब ही 90 डिग्री, और इसका नाम कुछ दे दीजिए, जैसे पी, क्यू और आर। इस बार हम P को थीटा मानेंगे। किसको मानेंगे? P को हम लोग थीटा मानेंगे। तो चलिए हम लोग जब P को थीटा माने तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या नामिंग नेम में चेंज आता है। तो देखिए सबसे बड़ा, अभी हमने सीखा कि सबसे बड़ा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस इसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक, और जो थीटा के सामने होता है, जो थीटा के सामने देखिए इस बार, उस बार देखिए यहाँ पर थीटा तो इसके सामने ये था, इस बार ऊपर थीटा तो इसके सामने नीचे वाला एंगल है, ये नीचे वाला एंगल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। और देखिए जो बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। आधार क्या हो जाएगा? आधार, जिसे हम लोग B से डिनोट करते हैं। B से डिनोट करते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। चलिए एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल लेकर, एक अलग तरह का क्वेश्चन फिर से हम रेज करेंगे और उसको फिर से हम लोग समझेंगे। तो देखिए इस बार हम लोग ऐसा कुछ चित्र ड्रा करते हैं। देखिए चलिए, तो ये हमारा देखिए दिख रहा है 90 डिग्री, और इसे हम नाम देते हैं एस टी, और इसे कहते हैं क्या? एस टी और यू। कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, कुछ भी, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि क्या, आप लोग को जो अच्छा लगे दे सकते हैं एज विल। तो अब की बार हम लोग किस एंगल को? इस एंगल को इस बार हम लोग थीटा मानेंगे। एंगल टी को क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। आप ABCD भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर जनरली हम लोग थीटा मानकर ही काम करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना बनाने के लिए। तो ये देखिए थोड़ा सा, जो सबसे पहले बड़ा को खोजना है, सबसे पहले बड़ा भैया को खोजना है। तो सबसे बड़ा भैया हमारे पास यहाँ ये कर्ण है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कर्ण। क्या लिखना है? कर्ण। क्या लिख देना? कर्ण। और इसे डिनोट करते हैं एच से। ठीक, तो एच लिखना। अब थीटा का सामने कौन है? ये है। थीटा के सामने वाला कौन है? ये। तो ये हमारा क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? लंब। जिसे हम लोग क्या परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं, इसे P से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। और हमारा जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। जो बच गया हमारे पास क्या हो गया? आधार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। और इसे डिनोट किया जाता है B से। देखिए हम लोग ने 3 क्वेश्चन लिया, हर बार एंगल चेंज किया है और हर बार चीज़ों को समझाने की कोशिश किया। इसमें एंगल यहाँ पर हमने थीटा लिया था, इस बार इस क्वेश्चन में हमने ऊपर लिया, इस बार यहाँ लिया। आप किसा भी चित्र बनाकर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं और हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। इसमें कंटिन्यू आगे हम लोग करते हैं। अब हम लोग ट्रिगोमेट्री फंक्शन में एंट्री करेंगे। अब हम लोग किस में एंट्री करेंगे? ट्रिगोमेट्री फंक्शन में एंट्री करेंगे।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंट्री करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक हमारे पास एक फ्रेश क्या होना चाहिए। चलिए हम इसको इस पेज को चेंज करते हैं, इस पेज को चेंज करते हैं ताकि अगले पेज में सही तरह से हो सके। ठीक, चलिए। और देखिए सबसे पहले हमने ये एक चित्र बना लिया। ठीक, इसका एंगल ए हो गया, एंगल बी है और एंगल सी है, और ये हमारा 90 डिग्री है। और इस बार हम इस एंगल को थीटा मान के अपना काम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो नामकरण करना। अब तो हम लोग नामकरण करना सीख गए, तो अब हम लोग जल्दी जल्दी नाम करेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, कर्ण। क्या है, कर्ण। जैसे एच हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एच। और जो थीटा के सामने वो क्या है, हमारा लंब। क्या है, लंब, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे, पी से। और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार, जिसे हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस। चलिए, तो ये चीज हो गया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें हम लोग 6 साइन देखते हैं। 6 फंक्शन देखिए, या आप कह सकते हैं, आप फंक्शन या साइन कुछ भी आप कह सकते हो, या 6 हम लोग 6 फंक्शन देखते हैं। उसी 6 फंक्शन के हम लोग मदद से पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या कहते हैं, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं उसी 6 फंक्शन की मदद से। उसी 6 पर सारे फार्मूले होते हैं, चाहे वह 12th क्लास हो, चाहे वह कंपटीशनल एग्जाम हो, चाहे वह 10th क्लास हो, आप लोग को उसी पर हर बार उसको पलट पलट कर हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उस 6 फार्मूला को निकालने का तरीका सीखे कि राइट एंगल ट्रायंगल पर हम लोग उसे निकालते कैसे। तो सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहला जो हमारा वो क्या है, साइन थीटा है। क्या है, साइन ए भी ले सकते हो, साइन थीटा भी ले सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल को थीटा माना, इसलिए हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो उसे ए बी सी डी भी आप ले सकते हो, ए बी सी डी भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो हमने सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या लिया है, साइन थीटा लिया। क्या लिया है, साइन थीटा लिया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं साइन थीटा के ऊपर। तो कहता है कि जो साइन थीटा होता है आपका, वो क्या होता है, लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि ए बी बटा ए सी होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ए बी बटा ए सी होता है, ए बी बटा ए सी होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ए बी बटा हमारा क्या है, तो ए बी बटा ए सी। क्या, ए सी। चलिए, ठीक। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एसी का हमने नामकरण किया है ना, कर्ण, तो इसी को हम लिख सकते हैं कर्ण, नहीं सॉरी, ए बी सबसे ऊपर है तो कर्ण मेरा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा। ए बी सबसे पहले, तो ए बी का हम लोग ने नामकरण किया है लंब, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, लंब। क्या लिखेंगे, लंब। और नीचे क्या हो गया हमारा, कर्ण। एसी का नामकरण क्या किए, कर्ण। क्या नामकरण किए, कर्ण। ठीक। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका, और इसको एक चीज और डिनोट किए, तो इसको हम लोग पी से डिनोट किया, तो इसको कह सकते हैं पी बटा एच। पी बटा, यहाँ पे हम बड़ा कैपिटल लेटर में इसलिए लिखे क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो। ऐसे हम लोग इसे स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हमने यहाँ पर बोला है आपको कि स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ने में ठीक लगता है, इसी कारण से हम लोग कैपिटल लेटर लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हमने देखा क्या कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, लंब बटे कर्ण और पी बटे एच। आई होप ये समझ में आए। चलिए, दूसरा हम चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा आपको, पर ये मैक्सिमम है इतना, ठीक है, सारे क्लासेस के लिए। ठीक, चलिए, तो दूसरा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। क्या है हमारे पास, कॉस थीटा। तो चलिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी सी बटा ए सी। चलिए, पहले हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। तो BC बटा AC, तो BC हमारा कौन है, BC हमारा यहाँ पे देखिए नाम लिखिए, BC हमारा का नामकरण किया तो उसका आधार है। क्या है, आधार। और हमारा AC क्या है, AC हमारा कर्ण है। क्या है, कर्ण। क्या है, कर्ण है। और जो हमारा फिर उसको जो डिनोट किया उसे हमको करना होगा, तो B बटा H, B बटा H। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, बी बटा एच, आधार बटा कर्ण, बी बटा एच। चलिए, 2 चीज हो गया, और तीसरा चीज हम देखते हैं। चलिए, तो तीसरा को हम लोग फिर देखते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, टैन थीटा। ये देखिए, इसको स्मॉल में हम लोग सारा चीज स्मॉल में लिखते हैं, ठीक ना। ये चीज जो भी टैन उन होता है ना, वो स्मॉल में हम लोग लिखते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते। तो टैन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी।
ए बी बटा बी सी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, और इसे हम लोग ने लंब को P से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं, यानी कि P बटे B, यानी कि P बटे B tan थीटा बराबर AB बटा BC लंब बटे आधार। ओके, आई होप कि ये तीन आपको समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तीन है। अगला जो हम तीन लिखने वाले हैं वो जस्ट इसके उल्टे होते हैं, जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। अगर ये तीन आपको याद है तो वो तीन आराम से हो जाएगा। तो चलिए वो तीन को भी हम लोग देखेंगे। तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारे पास क्या है, कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा। कोई कोई कौशिक थीटा भी यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो नंबर से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कॉट थीटा किसके अपोजिट होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। ऐसे तो इसके हम कल बताएंगे आप लोग को, अगला जब भी लेक्चर होगा तो इसमें हम इसका फार्मूला आगे चलेंगे तो बताएंगे। पर यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कॉट थीटा किसके अपोजिट होता है, टेन थीटा का। किसके अपोजिट, टेन थीटा का। ऐसे कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी BC बटा AC। चलिए लिखिए BC बटा AC, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ओके, आधार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, B से, और इसको डिनोट करते हैं P से। किससे, P से। देखिए अपोजिट है कि नहीं, P नीचे चला या B ऊपर चला गया। देखिए टेन थीटा का अपोजिट आपको दिख रहा होगा। देखिए आधार, इसमें आधार नीचे था, उसमें ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया। देखिए BC इसमें नीचे था, तो अपोजिट होता है। चलिए कॉट थीटा सीखे, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग बात करेंगे किस पे, सेक थीटा पर। किस पर, सेक थीटा पर। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा आपका कौशिक थीटा का अपोजिट होता है। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कौशिक थीटा का अपोजिट होता है। तो कौशिक थीटा हमारे पास क्या है, BC बटा AC है। देखिए BC बटा AC, यानी कि इसमें अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कि AC बटा BC, AC बटा BC। देखिए अपोजिट है, BC नीचे चला गया, AC ऊपर हो गया। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो चलिए ये चीज को हम देखें, कर्ण। तो सबसे पहले ऊपर जो नाम है उसको नामकरण हम करेंगे, कर्ण बटे आधार। ओके, और कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते, H बटा आपका क्या हो जाएगा, H बटा आधार को हम लोग B से डिनोट करते। ठीक, चलिए तो हमारे पास 5 को हमने पढ़ा, और अगला जो है, जो अंतिम हमारा क्या है, कौशिक थीटा है। क्या है, कौशिक थीटा है। क्या है हमारे पास, कौशिक थीटा है। चलिए आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा कि पूरा चीज कवर है। ओके चलिए, चेक हो गया, दिख रहा है आप लोग को। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं किसके ऊपर, कौशिक थीटा के ऊपर। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है, साइन थीटा। देखिए यहाँ पर क्या है, लंब बटे कर्ण, तो इस बार क्या हुआ, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो सबसे पहले कर्ण क्या है हमारा, AC, और लंब हमारा क्या है, AB। चलिए ठीक, तो इस बार AC को हम लोग पहले ऊपर लिखेंगे, कर्ण बटे लंब, यानी कि H बटा P, H बटा P। चलिए हमने छेदों का फार्मूला देख लिया कि ये किस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग को निकलता है, और हमने छेदों को लिख भी लिया, छेद लिख लिया। अब चलिए एक वन शॉट, मतलब एक बार पूरा को ये छेदों को रिवीजन कर लेते हैं एक अच्छे तरह से, ताकि हम लोग को याद रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू में हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, जिसमें कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल था, जिसको हमने अभी पीछे सीखा था कि किस प्रकार से कौन एंगल पर कौन लंब होता है, कौन क्या होता है, कौन क्या होता है। तो हम लोग ने ये चीज को देखा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से कि देखिए कि जो सबसे बड़ा एंगल था वो कर्ण था, और जो थीटा के सामने था वो लंब था, और जो नीचे बचा था वो आधार था। वो क्या था, आधार था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे छेद एक तरह से आप कह सकते हैं साइन, या 6 तरह का फंक्शन हम लोग कह सकते हैं। फंक्शन का हिंदी होता है फलन। फंक्शन का हिंदी क्या होता है आपका, फलन होता है, जो 11th क्लास और 12th क्लास का एक टॉपिक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन थीटा के ऊपर। सबसे पहला जो है, जो साइन थीटा हमारा, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि AB बटा AC, P बटा H। दूसरा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, BC बटा AC, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। तीसरा हमने सीखा टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है, AB बटा BC, AB बटा BC। तो टेन थीटा क्या हो गया, लंब बटा आधार, लंब बटा
आधार, यानी कि पी बटा बी या पी बाई बी, इंग्लिश में थोड़ा पी बाई बी या पी बटा बी। चलिए अगला हमने आपको बोला कि अगर ये तीन आपको याद है ना, तो ये तीन तो अपने आप याद हो जाएंगे। ये तीन का जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए ये तीन का अपोजिट किस प्रकार से होता है। तीसरा हमने देखे कॉट थीटा आपका क्या किसके अपोजिट है, टेन थीटा का अपोजिट है। कॉट थीटा आपका किसका अपोजिट है, टेन थीटा का। देखिए जिस तरह से इसमें लंब बटा आधार हुआ था, इसमें क्या होगा, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब यानी कि बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी, बी बटा बी बटा पी। अगला हम लोग ने देखा यहाँ पे सेक थीटा, क्या देखा, सेक थीटा, क्या देखा, सेक थीटा। तो सेक थीटा हमने क्या देखा कि किसका अपोजिट था, कौशिक थीटा का। ऐसे तो याद कर लेते हैं हम लोग, अपोजिट से कोई पंगा नहीं होना चाहिए, याद कर लेंगे। तो सेक थीटा क्या क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार यानी एसी बटा बीसी, एसी बटा बीसी। और कौशिक थीटा हमारा क्या होता है, कौशिक थीटा हमारा होता है एसी बटा ए बी, एसी बटा ए बी, एसी बटा ए बी होता है। यानी किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है, कर्ण बटे लंब। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने सारा चीज़ों को अच्छे से सीखा। अब हम आपको एक ट्रिक देंगे, ट्रिक के बाद हम लोग आज का क्लास क्लोज करेंगे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे अपना ड्यूरेशन बढ़ाते चलेंगे। अभी बेसिक चीज़ें तो थोड़ा बेसिक में थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं एक ट्रिक के ऊपर, जो क्या है ना कि हो सकता है कि कोई किसी कारण वजह से आप भूल जाओ या किसी कारण वजह से, तो हमारा एक ट्रिक होता है जो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, या आपको ये चीज़ आ गया तो उसका कोई वैल्यूएशन भी हम लोग नहीं लगाते। तो चलिए ट्रिक हम लोग लिखते हैं। देखिए अभी हम लिख रहे हैं, देखिए आप लोग क्या कैसे होने वाला है। ठीक, देखिए हमने यहाँ पर 6 शब्द लिखे हैं इंग्लिश में, जो क्या लिखे हैं। चलिए हम उसको इस ट्रिक को समझते हैं कि ट्रिक किस प्रकार से वैलिड है। चलिए ठीक है, हाँ तो चलिए हम लेते हैं। तो कहता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। फिर से सुनिएगा गौर से, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यानी कि किसी भी कारण वजह से आपको ये फार्मूला नहीं याद है, तो क्या करना है, इस ट्रिक को याद रखना। इस ट्रिक के माध्यम से हम 6 साइन को याद कर सकते हैं। चाहे कोई लोगों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसका रीजन बिहाइंडेड नहीं है। अगर कोई भी आदमी है, अगर वो चाहते हैं कि हम साइन कॉस और टेन को याद रखें, तो उनको ये समझा दीजिए, आप किन्हीं भी व्यक्ति को समझा दीजिए। अगर किसी भी जानवर को भी जाके ये फार्मूला आप दिखाएगा ना, उसको भी अगर आप 10-5 बार पढ़ेगा तो जानवर को भी ये चीज़ याद हो जाएगा, कि वो भी बोलेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कोई भी गाय बैल किसी को भी ट्राई कीजिएगा आप 10 बार उसको सिखाने का, वो भी सीख जाएगा ये चीज़। चलिए तो हम लोग ये चीज़ को देखते हैं। तो देखिए क्या आपको ये चीज़ दिख रहा है कि P बटे H, B बटे H और P बटे B यहाँ पे मिलता जुलता है। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल जो आपका फॉर्मूला है, ये किसका है, ये हमारा क्या चीज़ का है, ये साइन थीटा का है। क्या चीज़ का है, ये हमारा साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा। देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा यहाँ पर है कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। और जो हमारा तीसरा यहाँ पर है क्या है, तीसरा हमारा क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा। देखिए हमने जो फार्मूला लिखा, देखिए अभी हमने आपको सिखाया है, देखिए यहाँ पर कि साइन थीटा का फार्मूला क्या था, P बटा H, कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, B बटा H, टैन थीटा का फार्मूला क्या था, P बटा B, P बटा B। देखिए वही चीज को हमने यहाँ पे लिखा और आपको कह रहे हैं कि यह एक फार्मूला है, ये क्या है, एक फार्मूला है, ये क्या है, एक फार्मूला है। ये चीज देखिए फार्मूला किस तरह से हमने बनाया कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये चीज जो पंडित बद्री प्रसाद वो हरि हरि बोल रहे हैं, इसके माध्यम से हमने तीनों को ड्राइव कर लिया, तीनों चीज को ड्राइव कर लिया कि P बटा H क्या हो गया, साइन थीटा का, B बटा H क्या हो गया, कॉस थीटा का, टैन का क्या हो गया, P बटा B। ऐसे ये फार्मूला हर जगह आपको अवेलेबल हो गया, हर जगह आप लोग इसको सीख सकते हो। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, P बटा B साइन थीटा, B बटा H कॉस थीटा, P बटा B टैन थीटा, P बटा B टैन थीटा। आई होप कि इसको समझ में आया। अब देखिए हमने अभी आपको बोला कि क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर ये तीन याद है तो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। तो चलिए अपोजिट में क्या करना है, अब इसको इसी को पलट कर देखना है, इसी चीज को क्या करना है, एक बार हमको पलट के देखना है। किस तरह से देखेंगे पलट के, यह देखिए
अब इसको पलट दीजिए आप लोग। तो पहला को पलटिए, एच बटा पी, एच बटा पी पहले पलटे। और देखिए एच बटा पी किसका अपोजिट था, कौशिक थीटा, साइन का अपोजिट कौशिक थीटा। देखिए तो ये किसका हो गया हमारे पास, कौशिक थीटा का हो गया। किसका हो गया, कौशिक थीटा का हो गया फार्मूला। और दूसरा देखिए हमारे पास क्या था, दूसरा दूसरा हमारे पास क्या है, बी बटा एच। इसको भी पलट दीजिए, नीचे को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, एच बटा बी। ये हमने किसका बताया था, सेक थीटा, कौस के उल्टा सेक थीटा। कौस के उल्टा हम किसको बताए थे, सेक थीटा को। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला हो गया, सेक थीटा का। ये किसका फार्मूला हो गया, सेक थीटा का। चलिए ये किसका फार्मूला हो गया, सेक थीटा का। एक बच गया मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। हम इसका पीडीएफ आपको फ्रेश कॉपी पर अपलोड कर देंगे चैनल के नीचे, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ ले सकते हो, ठीक। और हमारे, अगर आप इसी तरह से हमारे से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो वीडियो हो वो आप तक पहुँच सके बिना कोई रुकावट के, और ताकि आपका पढ़ाई, आपका 10th या 12th बोर्ड का तैयारी हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए आपको हेल्प मिलेगा। और ऐसे तो और भी सारे क्लासेस के वीडियो इस पर अपलोड होते रहेंगे, यानी कि आप किसी भी क्लास के हो या चाहे आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी समय समय पर हम लोग वैसा वैसा टॉपिक का वीडियो डालेंगे जिसके मदद से आपका एग्जाम में हेल्प हो सके। तो आप किसी भी कैटेगरी को हो वो इसे चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि ये कैटेगरी सारे लोगों का है। जो इसका भी मैथ है हम लोग आई होप सारे सब्जेक्ट का डालते रहेंगे। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। हमारे पास बच गया क्या, टेन थीटा। तो चलिए इसको भी पलटते हैं हम लोग, बी बटे पी कर देते हैं। ये हमारा किसका अपोजिट हो जाता था, कॉट थीटा का, क्योंकि हमने अभी बताया है आपको कि टेन थीटा किसका अपोजिट था, कॉट थीटा का। तो चलिए शुरू से समझते हैं। साइन थीटा किसका अपोजिट, कौसेक थीटा का। कौस थीटा किसका अपोजिट, सेक थीटा का। टैन थीटा किसका अपोजिट, कॉट थीटा का। और ये हमारा ट्रिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और इसी को हम जब पलट दिए तो कौसेक थीटा, सेक थीटा, और ये हमारा कॉट थीटा हो गया। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। इतना सारा चीज़ समझ में आया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप अपने स्टडी को मोटिवेट करते रहो और घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।